भर्ती इस दिन आ सकता है भर्ती का शासनादेश, कटाव पर प्रभाव अन्य भर्तियों का। यूपी जूनियर 6 to 8 में हज़ारों पद खाली, नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर बात करेंगे और नई भर्ती को लेकर क्या जवाब है शासन का अधिकारियों का, इस विषय में भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जैसा कि पहले भी दी जाती है, चाहे आपकी भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट हो। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में अभी तक की जो भी जानकारी है उसके आधार पर आपका जो शासनादेश है वो इसी महीने के लास्ट तक आ सकता है। और अगर इसी महीने के लास्ट में नहीं आता है तो सितंबर, आप मान के चलिए कि मिड सितंबर से पहले पहले शासनादेश आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर समस्या आपकी भर्ती में हो सकती है। लेकिन जो भी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, देखिए लेट लतीफ़ी जब किसी भी भर्ती में होती है तो सबके मन में एक जो है डर या ऐसा डाउट सबके मन में होना जो है वो लाजमी है, हो ही जाता है। जैसा कि आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या हाल हुआ है। आरक्षण संबंधित विसंगति की वजह से उस भर्ती की पूरी लिस्ट जो है वो रिवाइज्ड हो रही है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है प्रभावित हुई है। जो चयनित शिक्षक हैं, जो शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनके मन में भी डर और शंकाएँ जो हैं वो हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपकी भर्ती में भी आप देखेंगे बीच में यही जानकारी मिल रही थी, आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो मन में सबकी ये डर है कि यहाँ पर भी उसका कोई प्रभाव न पड़े, आरक्षण संबंधित जो चीज़ें हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से जो भी देरी हुई है या अभी तक जो भी डिले आपकी भर्ती में हुआ है वो केवल इसी वजह से हुआ है कि ये समस्याएं आगे ना हों। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद इतने दिन बाद आप देखेंगे कि जो है वहाँ पर इस तरह के ऑर्डर आए हुए हैं माननीय न्यायालय के, और उसको जो है उस ऑर्डर का पालन भी किया जा रहा है। तो आपकी भर्ती में ऐसा न हो, अधिकारियों की ये पूरी जो है यहाँ पर उनकी योजना थी कि ऐसा ना हो कि आगे ऐसे ही हम लोग भर्तियां कंप्लीट कर दें, आगे समस्याएं हो। तो इसलिए सारी की सारी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए, चूँकि आपके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें विस्तृत नहीं दी गई थी विस्तार से कैसे क्या होना है, तो इसी वजह से आपकी भर्ती में अभी तक देरी हुई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब देरी नहीं होगी। सरकार ने यहाँ पर, सरकार की तरफ से ये भी जानकारी दी जा रही है, आप देखेंगे कल के न्यूज़ पेपर के माध्यम से, कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर क्लियर होते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 85,000 पदों पर इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये भी आश्वासन और ये भी जानकारी मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। बट पहले जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है निस्तारित हो उसके बाद। तो आपकी जो भर्ती है, आपकी भर्ती में यही जानकारी है कि जो आपकी फ़ाइल है न्याय विभाग में जो भेजी गई थी वो अभी तक आई नहीं है। जैसे ही फ़ाइल आ जाएगी उसके 2-3 दिन बाद ही शासनादेश जारी हो जाएगा। तो इस महीने के लास्ट तक संभावना ज़्यादा बन रही है। आप लोग वेट करिए थोड़ा सा, 28-30 तक, बीच में थोड़ा सा जन्माष्टमी की भी छुट्टी वगैरह है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है उम्मीद बन रही है कि आपका जो इंतज़ार है वो समाप्त होगा। और कटाव पर प्रभाव की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती अगर पहले कंप्लीट हो जाती है, जो भी उसमें बदलाव होने वाले हैं, तो कटाव पर थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर कहीं पहले पूरी हो जाती है तो उसकी बात कर रहे हैं, अगर पहले हो जाती है पूरी तो फिर प्रभाव जो है आपकी भर्ती पर कटाव थोड़ा सा कम जाएगी, पहले आपने जितना अनुमान लगाया था। बाकी सीट वृद्धि को लेकर भी प्रयास अभ्यर्थियों का जारी है कि सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो सके। बाकी आपकी भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे यूपी में जो जूनियर के विद्यालय हैं 6 to 8, चाहे वो अशासकीय विद्यालय हो या फिर जो परिषदीय विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालय में तो आप देखेंगे कि बेसिक के जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे तो 1 to 5 में जो शिक्षक होते हैं उन्हीं का जो है, उन्हीं एक के द्वारा यहाँ पर 6 to 8
पदोन्नति के माध्यम से जो है उनको शिक्षक बनाया जाता है 6 to 8 में। बट जो अशासकीय विद्यालय हैं, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, इनमें जो है 6 to 8 की भर्ती तो होती नहीं है अलग से। आप देखेंगे TGT का होता है, PGT का होता है, 9 to 10 के लिए होता है, 11 to 12 के लिए होता है। बट 6 to 8 के लिए जो यहाँ पर भर्तियाँ हैं वो आखिर क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि जैसा कि बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल होंगे जो 6 to 8 के लिए आप देखेंगे, और BTC वाले भी हो सकते हैं, DLED वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने 6 to 8 क्वालिफाई किया हुआ है, 6 to 8 वाला जो CTET है या UP TET क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसके संबंध में कुछ जवाब यहाँ पर आया हुआ है। क्या कुछ उम्मीदें हैं भर्ती की? क्योंकि पद तो खाली हैं, पद रिक्त हैं, और विज्ञापन आना भी चाहिए। अगर देखा जाए तो कई लाखों अभ्यर्थी हैं जो कि BEd BTC करके शिक्षक भर्ती की राह जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कुछ जवाब जो है लिए गए हैं। महोदय, निवेदन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें, जिसमें कि पहला प्रश्न है, मंडल के अधिकतर राजकीय व वित्तीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से जो है कक्षा 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित है। इन छात्रों को किस श्रेणी के अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है? ये जवाब मांगा गया। और सेकंड प्रश्न है, क्या उक्त 6 to 8 तक की कक्षाओं में LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है? तो RT यहाँ पर देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब भी यहाँ पर दिया गया है। जवाब में क्या दिया गया है आप देखेंगे आगे। उपयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक और यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, 10 अगस्त 2017 के द्वारा निम्नवत आपको प्रेषित करता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये जो कक्षाएं हैं वह कैसे संचालित हो रही हैं। तो ये कक्षाएं आपकी जो है संचालित हो रही हैं मंडल में संचालित कॉलेजों में कक्षा 6 to 8 तक LT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के जो हैं शिक्षण कार्य करा रहे हैं, और इसमें 6 to 8 तक स्नातक शिक्षकों से जो है शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनमें 6 to 8 की जो कक्षाएं हैं वो कैसे चल रही हैं, LT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से शिक्षण कार्य जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इस तरह से यानी कि हज़ारों की संख्या में जो रिक्त पद हैं जो कि भरे जा सकते हैं, जिसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होना ज़रूरी है। 6 to 8 के लिए आप सभी को एकजुट होना ज़रूरी है। बेसिक में तो आप देख रहे हैं परिषदीय विद्यालयों में कि पदोन्नति से भरे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो अशासकीय विद्यालय हैं इन में माध्यमिक के जो विद्यालय हैं जो 12 तक हैं, 6 से 12 तक, उसमें 6 to 8 के लिए जो है शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी देख पाएंगे, शिक्षा विभाग में बाबुओं के 990 पर हो गई भर्ती। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगा चयन। आंसू लिपिक कनिष्ठ सहायक के पद शामिल। यूपी का सिपाही बनने के लिए सारा देश उमड़ पड़ा। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद। यूपी पुलिस तीसरी चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से यूपी रोडवेज नहीं लेगा किराया। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 5 दिन में 8 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति होगी मंत्री। तो यहाँ पर अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।